नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं। वेक्टर में हमने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब बच्चों हमें यहाँ पे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ना है। बेसिकली 12th क्लास में जो 3D है वो स्टार्ट होती है स्ट्रेट लाइन से, लेकिन स्ट्रेट लाइन से पहले कुछ फंडामेंटल ऐसे हैं जो हमें आने चाहिए। अगर वो फंडामेंटल हमें नहीं आते तो हमें 12th क्लास की 3D समझ में नहीं आएगी। तो आइए बच्चों, एक या दो वीडियो हम केवल फंडामेंटल पे ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12th क्लास का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि ये भी एक उसी का पार्ट है, बिना इसके वो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम 3D में देखते हैं बच्चों। यस, ये देखिए मैंने 3 लाइनें बनाई। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। अब चूंकि 3D में एक्स एक्सिस ये ऐसे होना चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर तभी तो होंगे आपस में, लेकिन चूंकि इसे मैं ऐसे खड़ा नहीं कर सकता बोर्ड पे, केवल 3D फिगर बना के दिखा सकते हैं हम, अगर वैसे बनानी है। अगर बोर्ड पे मुझे बनानी है तो इस लाइन को मैं ऐसे कर देगा। ठीक है जी, ये आपका वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब इसके अपोजिट नेगेटिव वाई एक्सिस, इसके अपोजिट नेगेटिव जेड एक्सिस, इसके अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपोजिट का मतलब डायरेक्शन उल्टी। अब जैसे ये है, अब इसकी डायरेक्शन नीचे को कर दूंगा मैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा जो इधर दिखाया, और वाई एक्सिस की ये डायरेक्शन ऐसे थी, इसको ऐसे कर दूं तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स ओ एक्स डैश आर कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये एक्स ओ एक्स डैश जो है वो एक्स एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, जेड ओ जेड डैश जेड एक्सिस। क्लियर है बच्चों। अब आइए यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन हम किनको कहेंगे। देखिए 2D और 3D, 2D एंड 3D में बेसिक डिफरेंस है क्या। 2D से ही रिलेट करते चलिएगा तो आपको 3D बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक, अब आइए यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। क्लियर है बच्चों। वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। अब जैसे आपसे कोई पूछे भाई एक्स वाई प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, तो एक्स वाई प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलके जो बनेगा दैट आर कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलके बनेगा वाई जेड प्लेन। जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को मिलके बनेगा दैट इज, जल्दी बोलो, जेड एक्स प्लेन। क्लियर है बच्चों, ये बात यहां तक बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आइए, मैंने एक फिगर बनाई 3D में बच्चों। मैं इसको हटा रहा हूं इधर वाली क्वांटिटी को, या आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये जैसे 3D फिगर मैंने बनाई, ये आपकी 2D है, इसमें कोई पॉइंट लिया मैंने एक्स वाई, और ये मैंने 3D फिगर बनाई। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी, एक्स वाई जेड होंगे तीनों के कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2D में जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। 2D में जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। जिसे हम बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 3D में बच्चों ये 8 सिस्टम में डिवाइड करता है। द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स। जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन है वो स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट में, जिनको हम बोलते हैं ऑक्टेट। जिनको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट। ऐसा देखिए बच्चों, आप मेरी तरफ नजर लगाइए, इधर देखिए। यस, देखिए जैसे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस,
क्लियर है। और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक, अब मैंने क्या बताया, ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक दीवार हो गई। इस दीवार को देख लो आप, ये तो हो गया था एक्स एक्सिस और ये हो गया था वाई एक्सिस। तो ये दीवार जो है सामने की, दैट आर कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। क्या हो गई, एक्स वाई प्लेन। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, इधर वाली दीवार। तो ये जो सामने वाला प्लेन है, दैट आर कॉल्ड, जल्दी बोलो, एक्स जेड प्लेन। दैट आर कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं इसकी डायरेक्शन बाई एक्सिस की उधर घुमा रहा हूं, दीवार को इस कोने से उस तरफ ले जा रहा हूं। ये निगेटिव बाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस है, ये एक वो प्लेन हो गया। ऐसे ये जेड एक्सिस था, जेड एक्सिस की दीवार को उधर को घुमा रहा हूं साइड में। एक्स एक्सिस अभी पॉजिटिव ही ले रखा मैंने, ठीक है। अभी जब उधर को घूम जाएगी फिर एक आपका प्लेन बनेगा। इसी ढंग से अब एक्स की डायरेक्शन नीचे को कर दीजिए, दीवार को नीचे कर दो, घुमा दो इसे, तो 4 आपके वहां से बनेंगे। तो इसलिए टोटल आपके 8 ऑक्टेंट बनते हैं। 8, इसी को 3D में मैं ले जाऊं तो ये देखिए, ये वाई और ये एक्स, देखिए एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, जल्दी बोलो, एक्स वाई प्लेन। एक ये हो गया भाई, निगेटिव डायरेक्शन ही तो हुई थी वाई की। 1 2 3 और ये 4। अब इसकी डायरेक्शन नीचे करूंगा तो 4 और आएंगे कि नहीं आएंगे? इस ढंग से ये आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो स्पेस को 3D में कन्वर्ट करेगा। इसमें करेगा, सॉरी, 8 पार्ट में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेंट। ठीक है साहब। अब आइए, ये जो मैंने 3D फिगर बनाई थी, इसमें पॉइंट एक्स वाई जेड लिया। ये एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन। एक पॉइंट पी है, उसकी वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स कहेंगे। फिर वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्स प्लेन। फिर जेड क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। जैसे बच्चों यहाँ पे आइए, 2D में मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, दिस इज वाई और दिस इज एक्स, यानी कि दिस इज एक्स। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जल्दी बोलो, वाई क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब अगर मैं ये पॉइंट एन ले लूं तो इसके कोऑर्डिनेट x0 होंगे, तो भैया पी एन क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। x1 x है, x2 भी x है, y1 y है, y2 0 है, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y। आया कि नहीं आया? ऐसे ही इधर से निकालेंगे, x आएगा। अब ये जो x है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम वाई जेड प्लेन, इसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं। बात बच्चों यहां पे क्लियर हो गई? अब कैसे साहब? अब आप मुझे खुद बताइए, वाई जेड प्लेन में x0 होता, वाई जेड प्लेन में x0 होगा, तो वाई जेड प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 वाई जेड, 0 वाई जेड। अब p कितना है, एक्स वाई जेड। n कितना हो गया, 0 वाई जेड। तो भैया पी एन कितना होगी, पी एन कितनी होगी, x हुई या नहीं हुई? इस ढंग से हम इनकी डिस्टेंस निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक सब समझ में आ गई? यहाँ पे 3D में एक्स वाई जेड क्या है, x जो है वो किसी पॉइंट की वाई जेड प्लेन से दूरी है, y जो है जेड एक्स प्लेन से दूरी है, और z यहाँ पे एक्स वाई प्लेन से दूरी है। एक्सिस से नहीं, प्लेन से। 2D में एक्सिस से दूरी होती है। अगर यही चीज मैं 2D में लूं तो वो एक्सिस से दूरी होती है उसकी। ये फंडामेंटल बच्चों समझने बहुत जरूरी है, इनको समझिए पहले आप। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट।
यस इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है साहब, क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू एक्स बाय प्लेन, एक्स बाय प्लेन के पैरेलल क्या इक्वेशन होगी? जेड इक्वल टू सी। आप बच्चों जरा यहाँ 2D में आओ। ये 2D में जैसा हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लेते थे, y इक्वल टू लैम्डा होती थी कि नहीं? सॉरी, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन x इक्वल टू a होती या नहीं होती? ध्यान से सुनिए, हमने 2D फिगर ली। 2D फिगर में अगर मुझे y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लेनी है तो वो x इक्वल टू a आएगी, और अगर y एक्सिस के पैरेलल लेनी है, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल क्या है लाइन? x इक्वल टू a। ठीक, और x एक्सिस के पैरेलल क्या होगी बच्चों लाइन? y इक्वल टू b। अब यहां तो चूंकि एक्सिस है 2D की बात हो रही है, 3D में एक्सिस एज वेल और एक्सिस के साथ साथ प्लेन भी बन जाते हैं। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये x और ये y, इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल क्या इक्वेशन हो जाएगी? z इज इक्वल टू सी। जैसे यहां पैरेलल टू वाई एक्सिस था x इक्वल टू a, तो यहां पैरेलल टू क्या एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगी? z इक्वल टू सी। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू a। पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू b। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आइए, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2D में क्या होती है जी इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस की? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। अब अगर हम 3D फिगर में पहुंच जाए तो क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिए। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आर y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। जल्दी बोलो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई? y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो x0 0 होगा कि नहीं? ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितनी हो जाएगी? z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। y एक्सिस में कोई पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 बाई 0। ऐसे z एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना हो तो क्या हो गए इनके पॉइंट? 0 0 z। ये तो एक्सिस की बात हो गई। अब अगर हमें प्लेन में कोई पॉइंट लेना है, जैसे एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेना है, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया z 0 होना, वहां पर z वहां नहीं एग्जिस्ट करता। तो एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई 0, वाई एक्स वाई प्लेन सॉरी एक्स वाई प्लेन में हो गया, और वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होगा, यानी कि 0 बाई जेड। एक्स जेड प्लेन में वाई 0 होगा, यानी कि एक्स 0 जेड। इस ढंग से आप कोऑर्डिनेट ले लें। क्लियर है बच्चों? करिए नोट इसे जल्दी से। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट। यस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमें कोई लाइन निकालनी है तो क्या हो जाएगी बच्चों? y इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू सी। ये जो ABC है यहाँ पे कॉन्स्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो पढ़ी थी वो z इक्वल टू सी पढ़ी थी, वहां पढ़ी थी पैरेलल टू प्लेन, यहां पढ़ रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू बी, z इक्वल टू सी। अरे जैसे 2D में नहीं देखते आप, ये पॉइंट है एक्स वाई। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन y इक्वल टू सी होती थी कि नहीं? y इक्वल टू लैम्डा एक्स एक्सिस के, और y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू ए या x इक्वल टू लैम्डा। बोलो, तो सेम एक्स एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू बी, z इक्वल टू सी। y एक्सिस के पैरेलल z इक्वल टू सी, x इक्वल टू ए, एंड z एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी? x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। 2D से ही रिलेट करते करते 3D को पढ़िए, मजा आएगा इसमें। 2D में पॉइंट एक्स वाई है तो x क्या है? ये व्हाट इज x? या ये कह दीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होगी? y इक्वल टू बी। वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगी? x इक्वल टू ए। अब आइए नेक्स्ट, देखिए अगर कोई दो पॉइंट है ए एंड बी आर टू पॉइंट, कोई दो पॉइंट स्पेस में दिए हुए हैं,
तो बच्चों ये इनके कुछ नोटेशन है। अगर ए बी के दोनों तरफ ही क्लोज ब्रैकेट लगा दूं तो ये डिनोट करेगा सेगमेंट को। ये बताएगा कि जो ए बी है वो एक सेगमेंट है। ए बी के ऊपर मॉड लगा दूं तो ये डिनोट करेगा लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी। क्या डिनोट करेगा? जो ए बी है उसकी लेंथ को डिनोट करेगा, जो सेगमेंट ए बी है। कोई पूरी लाइन थी, ऐसे समझ लो, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल ए बी जो है सेगमेंट है, इस पे मॉड लगा दूं मैं तो ए बी की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और सिंपल मॉड भी ना लगाऊं तो दिस डिनोटेड डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी। डायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब है जिस तरफ को उसकी डायरेक्शन है। ऐसे लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, इस ढंग से डायरेक्टेड डिस्टेंस। क्योंकि मॉड नहीं लगा तो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है। डायरेक्शन अगर इधर को लेंगे तो निगेटिव हो जाएगी, उधर को लेंगे पॉजिटिव होगी। मॉड लगते ही वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो इसलिए केवल सेगमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, वो चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? ये फंडामेंटल हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट। यस, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में अगर हमें किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर देखने हो तो कैसे देखेंगे? ये बच्चों मैंने 3D फिगर बनाई, एक बॉक्स बनाया। कभी भी इस टाइप की फिगर बनानी आप आराम से बना सकते हो। जो आपका रूम होता है वो एक 3D फिगर होती है, एक बॉक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये ओ ए, ये ओ बी और ये ओ सी, इसको ओ सी ले लो और इसको ई ले लो, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे, जेड एक्सिस के अलोंग के। ये पॉइंट पी हमने कोई ले लिया एक्स वाई जेड। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ओपी, ओपी को अगर मैं आर बोल दूं यहाँ पे वेक्टर आर, तो ओपी क्या होगा बच्चों? ओडी प्लस डीपी, ओडी प्लस डीपी। और ओडी किसके इक्वल हो जाएगा? ओए प्लस एडी। वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ओए प्लस एडी और ये डीपी। अब ये ओए एडी, एडी कहाँ गया? एडी, एडी किसके पैरेलल है? ओबी के, तो इसे ओबी लिख दूं। डीपी किसके पैरेलल है? ओसी के, इसको ओसी लिख दूं। और भाई वेक्टर ओए क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड एक्स और आई यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मिलेगा कि नहीं? तो वेक्टर ओए कितना हो गया? एक्स वाई, एक्स आई, और वेक्टर ओबी बाई जे, वेक्टर ओसी जेड के। तो ये वेक्टर आर मिल गया। अगर इसकी लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर। बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई? तो चलिए नोट करिएगा इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। आप इसे कॉन्सेप्ट समझ लो या प्रॉब्लम समझ लो, जो भी आप समझना चाहें। एक मैंने फिगर बनाई, ये बच्चों एक्स एक्सिस लिया मैंने, वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस मैंने बच्चों ये ले लिया। इस बार जेड एक्सिस मैंने ये ले लिया। ये एक बॉक्स बनाया, पी ए बी क्यू ई डी सी इनके नाम ले दिए मैंने। पॉइंट पी जो है आपका, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, क्यू के हैं x2 y2 z। क्लियर है साहब? तो देखिए प्लेन आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमने एक प्लेन बनाया है जो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है, थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। इस पॉइंट पी और क्यू से जाने वाला एक 3D फिगर बनाइए, ऐसा समझ लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द पैरेललोपाइपेड। ये जो बॉक्स है, ये जो हमारा रूम है, ये बॉक्स है, उसकी लेंथ ऑफ एज पूछ रहा, लेंथ ऑफ एज। तो लेंथ ऑफ एज, एज क्या है बच्चों यहाँ पे? अरे ये पी ए, पी बी, पी सी। आप ये देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब प्लेन में कोई हमने पॉइंट ले लिया पी, उस पॉइंट से ए बी सी तीनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेसिकली वो एज ऑफ लेंथ है। यानी कि अगर मैं यहां कहूं दिस, दिस एंड दिस, भाई इसके पैरेलल दूसरी है,
इसके पैरेलल ये है, ठीक, इसके पैरेलल ये और ये है, तो इस ढंग से सब पैरेलल है, तो लेंथ तो तीन ही हुई ना। तो यहाँ पे देखिए, हियर PA, PB, PC आर द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द पैरेललोपाइपेड, ये इसकी लेंथ हो गई बच्चों। क्लियर है? अब आइए क्लियरली देखिए इधर, PBEC, PBEC ये ऊपर का प्लेन, QDAF, QDAF, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं या नहीं? जो आप बॉक्स बना रहे हो, बॉक्स की दो दीवारें हैं, एक दीवार ये होगी, एक प्लेन ये होगी, एक प्लेन वो होगी, दोनों दीवारें आपस में पैरेलल हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई। क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा, ये लिख दिया हमने, आर पैरेलल प्लेन टू बाई जेड प्लेन, और ये किसके पैरेलल है? बाई जेड प्लेन के पैरेलल। जल्दी बोलो बच्चों, किसके? बाई जेड प्लेन के पैरेलल। Such that their distance from bijet plane are x1 and x2 respectively। तो भैया ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर मैं यहाँ स्पेस में ले रहा हूं x, y, z, तो बाईजेट प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी? x होगी कि नहीं होगी? इस पॉइंट P की बाईजेट प्लेन से डिस्टेंस x होगी। अब मैंने इसको x1 by 1 z1 ले लिया, तो डिस्टेंस x1 हो गई। ऐसे दूसरा पॉइंट है x2 by 2 z2, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस x2 होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोल दो। फ्रॉम बाईजेट प्लेन आर x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली, सो PA का मतलब क्या हो गया? यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। तो अब इन दोनों के बीच की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो बच्चों x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? भाई मैंने जो पॉइंट लिया है P, x1 by 1 z1, Q है x2 by 2 z2। तो जब मैं बाईजेट प्लेन की बात कर रहा हूं, तो बाईजेट प्लेन पे जब हम कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? बाईजेड, अरे 0, जल्दी बोलो, 0 बाईजेड, यानी कि बाईजेट प्लेन में x 0 होगा कि नहीं होगा? तो PA डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, यानी कि ये तो ठीक है। तो PA क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन PBEC एंड QDAF, यानी कि PA इक्वल टू x2 माइनस x1। आप बच्चों इसको एज्यूम करना घर पे बैठ के 3D फिगर बना के, तब बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट आइए, PB क्या होगी जी? PB ये क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन प्लेन PAFC, PAF और C। देखो PAFC एक प्लेन ये हो गया, और एक ये इधर का सामने का होगा BDQE, ये प्लेन हो गए कि नहीं हो गए? विच आर पैरेलल टू ZX प्लेन, और ये किसके पैरेलल है? ये Z सीधा ऐसे है ना, तो ये दोनों के दोनों ZX के पैरेलल है कि नहीं है? जल्दी बोलो। तो PB कितना हो जाएगा? by 2 माइनस by 1। ऐसे PC क्या हो जाएगा आपका? Z2 माइनस Z1। तो ये आपकी, अगर कोई दो कोऑर्डिनेट P और Q दिए हुए हैं और लेंथ ऑफ एज आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली क्या लेंथ हो जाएगी? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। क्लियर है? करिएगा नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए, यस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों 3D फिगर में देखनी हमें डिस्टेंस, 2D में तो हम देखते हैं। अगर x एक्सिस बाय एक्सिस है, कोई पॉइंट P x y है, तो भैया x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाती है? y, और y एक्सिस से कितनी होती है? x। अब अगर 3D फिगर में हमने कोई पॉइंट x y z लिया है, तो जरा देखना, x एक्सिस मैंने ये लिया है बच्चों, x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इधर का ये z एक्सिस लिया है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? अब x एक्सिस पर कोई पॉइंट मुझे लेना हो, सपोज करिए Pn ले लूं मैं अगर थोड़ी देर के लिए, तो भैया x एक्सिस पर y और z 0 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो मुझे अगर Pn निकालना है तो क्या आएगा? x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ?
अगर इसने पी ए से रिप्रेजेंट कर रखा है इसे, तो पी ए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, तो जीरो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बच्चों पी ए हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही पीबी का मतलब क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस से, तो बाई एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, अरे बाई एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट आपका यानी कि 0/0, तो डिस्टेंस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब आइए क्वाड्रेंट जो आपके ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट वाइज हमें पोजीशन चेक करनी है, किसमें फिगर पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है। आइए देखिए, दिस इज ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव जेड एक्सिस। ऑक्टेंट वाइज, ऑक्टेंट या जिनको ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई जेड, देखिए अगर तीनों पॉजिटिव है एक्स वाई जेड, तीनों पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, ये एक्स एक्सिस की भी डायरेक्शन ऊपर को है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, जेड एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो तीनों पॉजिटिव होंगे। अब वो एक्स डैश बाई जेड यानी कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ली और बाई जेड पॉजिटिव ली, तो माइनस प्लस प्लस होंगे, यानी कि जिसमें भी डैश आएगा उसका माइनस लेंगे और बाकी जिसमें डैश नहीं है उसका प्लस लेंगे। ये बच्चों एक टेबल है जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी, अगर आपको ध्यान हो। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक को रिकॉल कर लीजिए, आपको ऑक्टेंट वाइज पोजीशन समझ में आ जाएगी, यानी कि पॉइंट को देख के हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है। अब सपोज करिए कोई पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट भाई, थोड़ी देर के लिए यहां मैं आपको कहता हूं कि साहब वो पॉइंट है -2 3 -5, यानी कि एक्स और जेड निगेटिव है, एक्स और जेड निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो बच्चों ये ऑक्टेंट आ गया आपका ओ एक्स वाई जेड डैश, इस वाले ऑक्टेंट में आपको मिलेगा। तो आपके यहाँ एनसीईआरटी में नंबरिंग कर रखी है इनकी, ऑक्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस ढंग से आप इनको शो कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस आइए डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई दो पॉइंट है प्लेन में ए और बी, x1 y1 z1 x2 y2 z2। सिंपल जैसे 2D में डिस्टेंस निकालते हैं हम, यानी कि ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिस हिसाब से 2D में डिस्टेंस निकाली। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। कोई दो पॉइंट दिए बच्चों ए बी, x1 y1 z1 x2 y2 z2, अगर इन दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट P n/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। आपको ध्यान है जैसे हम 2D में करते थे उसी ढंग से 3D में, बस 3D में एक z और बढ़ जाएगा, mz2 प्लस nz1 ओवर m प्लस n। अब यही बच्चों का ये पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो इस सिंपली इस पूरे फॉर्मूले में n की जगह -n रख दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए 3D में, सॉरी अब आइए एरिया। एरिया किसी ट्रायंगल का 3D फिगर में कैसे निकालेंगे, दो तरीके बच्चों उसको निकालने। क्या है पहला देखिए, पॉइंट है a x1 y1 z1, b है x2 y2 z2, c है x3 y3 z3। आप एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ और डिटर्मिनेंट में x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 एंड 1 1 1, पढ़ा कि नहीं बोलो। तो वही करा मैंने। अब देखिए पहला डेल्टा x हाफ, जब डेल्टा x निकाल रहा हूं तो x वाला टर्म इसमें नहीं है, यानी कि y1 y2 y3 z1 z2 z3 1 1 1। डेल्टा y, अब y वाला टर्म नहीं होगा, x1 x2 x3 z1 z2 z3 1 1 1। डेल्टा z निकालिए हाफ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। z में z वाला पॉइंट नहीं होगा। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा x का स्क्वायर डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि रिजल्टेंट एरिया आ गया पूरे ट्रायंगल का। दूसरा
वेक्टर मेथड से सिंपली कर दो। आपसे ऑब्जेक्टिव में तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सब्जेक्टिव में भी इवन अगर सब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप सीधे 3 पॉइंट थे एबीसी, इनके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, x1i y1j प्लस z1k, ऐसे ही bc के होंगे। तो सिंपल ab क्रॉस ac, हाफ ab क्रॉस ac। हमने 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें एरिया को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ट्रायंगल का जो एरिया था वो क्या था, हाफ ए क्रॉस बी या हाफ बी क्रॉस सी या हाफ सी क्रॉस ए, तो ये वही है, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये इसके कुछ फंडामेंटल थे। कुछ फंडामेंटल बच्चों इसके बाद जैसे डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, एंगल बिटवीन टू लाइन एटसेट्रा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के लिए। हैव ए नाइस डे।